किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विकास को एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया कहा गया? हल्लाग नहीं कहा, बीएफ स्किनर ने कहा। मैडम, बीएफ स्किनर की पुस्तक क्या नाम है? क्या नाम है? पुस्तक का नाम है इनकी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका सिद्धांत क्या है अधिगम पे? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नाम सुना होगा। अगली पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लेखक है चार्ल्स डार्विन। डार्विन का सिद्धांत क्या है? क्या है डार्विन का सिद्धांत? अरे, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। अगला क्वेश्चन था, हाँ, सिद्धांत है उनका जो है विकासवाद का सिद्धांत। शैशवावस्था में विकास की तीव्र गति से होता है शारीरिक। शारीरिक बाद कौन विकास होता है भाई? मानसिक के बाद संवेगात्मक, संवेगात्मक बाद फिर हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक के बाद नैतिक। मान ले पूछ दिया विकास कहां से शुरू होता है, किस अवस्था से? गर्भावस्था से होगा भाई विकास। हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया था हम ही से। जन्म के समय कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? तो सूंघना या घ्राण इसको बोलते हैं। घ्राण हो जाएगा। और सबसे अधिक कौन सा होता है? स्पर्श संवेदना होगी। संवेदना कितने प्रकार की होती है? हाँ, 5 संवेदनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्या 14? हाँ, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं मूल प्रत्यात्मक। मूल प्रत्यात्मक मतलब क्या होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे लिख दिया मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? देखिए, पूछेगा मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संवेग से। देखिए, मूल प्रवृत्तियां हैं 14, तो संवेग भी कितने हो जाएंगे? 14। अगर आपसे पूछे ये 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग किसने दिया है? ये दिया मैकडूगल ने। ये बार बार पूछा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 किसने बताया है? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? संवेग से, और धनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। कहीं पूछेगा मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेग से कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो उनका नाम आएगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन। अब कह दिया बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? रास ने कहा था, ध्यान रखिएगा। अगर कह दिया बाल्यावस्था को संवेगों का अनोखा काल किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस। कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल एवं ब्रूस। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है कि संवेगों का अनोखा काल किस काल को कहा गया है?
तो बाल्यावस्था किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस। ठीक, यानी हम आंतरिक रूप से उसे अप्रेज कर रहे हैं, इंटरनल, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पुरस्कार दे रहे हैं तो बाह्य हो जाएगा। जैसे मान ले आपने कोई जवाब दिया, हम एक टॉफी आपको दे दिए, ये क्या हुआ? बाह्य प्रेरक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंतरिक जो होता है, जो अंदर से आदमी को मोटिवेट करे, समझ गए? जैसे आप कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो वो क्या करता, किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को प्रभावित कर। हाँ, क्या? गुथरी भी अमेरिका का है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक सिद्धांत किसने दिया था? यांत्रिक सिद्धांत ये दिया B.F. स्किनर ने। स्किनर किस देश थे भाई? बोलिए। ये भी अमेरिका का है भाई। स्किनर जब देखिए आवे तो भी आप तुरंत अमेरिका बताइए। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं? R.M. गैने। गैने की पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक बहुत चर्चित है, ध्यान रखिएगा, वो है द कंडीशन ऑफ द लर्निंग। कंडीशन ऑफ द लर्निंग। अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या कहा जाएगा इसे? सीखने की दशाएं। अगर पूछ दिया आपसे सीखने की दशाएं पुस्तक किसने लिखा था, तो नाम बताएगा R.M. गैने। गैने के अनुसार सीखने का निम्न नियम क्या है? वो है संकेत। सीखने का सबसे निम्न है संकेत। उच्च क्या है? हो जाएगा समस्या समाधान। समाधान नाम याद आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न करें कि गैने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं और उनके अनुसार सीखने का सबसे निम्न सिद्धांत है संकेत, तो उच्च सिद्धांत क्या होगा? तो बताएगा समस्या समाधान होगा। बताए थे आपको कि संकेत के बाद आता क्या? उद्दीपन अनुक्रिया, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में समग्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया? समग्र मतलब क्या होता है भाई? नहीं, समग्रवाद मतलब क्या होता है? जैसे ये कहते हैं, देखिए गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो हम पूरे वातावरण में समस्या का पहले अध्ययन करते हैं, समझ गए? तब उसमें चिंतन और तर्क का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने के लिए उचित विकल्प को तलाशते हैं। ध्यान रखिएगा, विकल्प को तलाशते हैं और हम उस पर निर्णय लेते हैं। निर्णय गलत भी होता है, ध्यान रखिएगा, निर्णय हमेशा सही नहीं होता। इसे मैंने बार बार कहा कि गलतियां अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा। जब भी आप गलती करेंगे तो उससे सीखने का मौका मिलेगा। जैसे क्वेश्चन जो गलत किए होंगे दोबारा कभी आ जाए, गलत होगा? हाँ, होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जिस समय परीक्षा दे रहे थे बड़ा दिमाग कंसंट्रेट था आपका, समझ गए? आपने पूरी ताकत लगा दिया, लगाया था ना, कि जानबूझ गलत किए थे आप लोग? हैं? जानबूझ के तो गलत नहीं किए होंगे। आपने पूरी ताकत झोंका होगा पेपर में, हमको अच्छा करना है, लेकिन गलतियां हो गई। लेकिन अगर दोबारा यही क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, मुझे दावे के साथ मैं कहता हूं 99% आप गलती नहीं करेंगे। समझ गए बात? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए 3 है सामाजिक। अगर मनोसामाजिक दे देगा तो बताएगा क्या? इरिक्सन। इरिक्सन हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगर सामाजिक अधिगम दे दिया तो सामाजिक अधिगम दे दिया तो यहां हो जाएंगे अल्बर्ट बंडूरा।
बंडूरा हो जाएंगे। अगर इसी में दे दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो क्या हो जाएगा? मान ले दे दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहां हो जाएंगे लेव वाइगस्की। अब देखिए तीनों में सामाजिक शब्द है, इसको याद रखिएगा। जहां मनोसामाजिक सिद्धांत दे तो हो जाएंगे इरिक्सन, जिसमें सामाजिक अधिगम दे तो बंडूरा, जहां पर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दे तो क्या हो जाएंगे? लेव वाइगस्की। अगर मान ले दे दे मनोलैंगिक सिद्धांत दे दे तो क्या बताएंगे आप लोग? लैंगिक सिद्धांत, सॉरी लैंगिक सिद्धांत लिख दे। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? तो यहां हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड। अब देखिए 4 हो गए। एक पहला आ जाएगा मनोसामाजिक, तो क्या बताएंगे? इरिक्सन। सामाजिक अधिगम दे दिया तो क्या बताएंगे? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक सांस्कृतिक दे दिया तो लेव वाइगस्की। मनोलैंगिक सिद्धांत दे दिया तो फ्रायड हो जाएंगे। इसी को कहा जाता मनोविश्लेषण सिद्धांत। भी मनोलैंगिक का ही नाम एक और है, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि शब्दों का ही खेल है और यूपी टेट में शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए 4 शब्द मैंने लिखा: मनोसामाजिक, सामाजिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो मनोलैंगिक सिद्धांत जब पूछ देगा तो बताइएगा सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है। मान लो कभी प्रश्न आवे इस तरह का, मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है। और यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो अचेतन मन पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर वही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अभी आपने बताया अल्बर्ट बंडूरा थे। किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया? कोहलर ने किया। सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले कौन हो गए? कोहलर थे। कोहलर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भय, काम, क्रोध। भय, काम, क्रोध ये जन्मजात है। किसने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चों में काम की भावना पाई जाती है? कौन कहा था? फ्रायड ने ही कहा था। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि शैशवावस्था में बच्चों में काम की भावना पाई जाती है, ये सब ध्यान रखिएगा, फ्रायड ने कहा था। यही आपका प्रश्न था। समझ गए?